दो ऐसी ख़वातीन मेरे शो में मुझे ज्वाइन करेंगी जनाब, कि जो बेहतरीन अदाकारा हैं, जो मेरी आज की पहली गेस्ट है जनाब। ना सिर्फ बेहतरीन अदाकारा, राइटर, बल्कि उनकी जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो वजह शोहरत है, एक डायरेक्टर भी हुआ है जनाब, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह शोहरत है जिसकी वजह से वो हमारे हमसाया मुल्क में और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे लोग उर्दू समझते हैं वहाँ पे लोग उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो बहुत प्यारी शायरा भी हैं और लोग उनकी शायरी से बहुत ज़्यादा रिलेट भी करते हैं। सो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमारी बहुत ही प्यारी यासरा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इट्स सच अ प्लेजर टू बी हियर। और इतना खूबसूरत सेट, इतनी खूबसूरत आप। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। भाई जब हमारे गेस्ट इतने खूबसूरत हो तो फिर हमें भी थोड़ी बहुत लेपा पोती तो करनी पड़ती है ना, हमें थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ती है। मैं देखती रहती हूँ अक्सर आपके क्लिप्स भी और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होती है इस शो पे, तो मुझे आई एम ग्लैड और आई होप बस सरबत पहुंच जाए जल्दी से रास्ते में। बिल्कुल जी, वो भी क्योंकि रास्ते में सरबत तो वो जब तक हमें ज्वाइन करेंगी। मुझे आप एक बात बताएं, जैसे मैं इंटरव्यू में भी कह रही थी कि कुछ हमारे ऐसे अदाकारा भी होती हैं जो बहुत गिना चुना काम करती है, जिसमें से आप अगर मैं कहूँ तो वो बड़े सरे फहरिस्त जो 3-4 नाम है ना उनमें से हैं। बल्कि इतने हमारे ड्रामाज बन रहे हैं, तो यासर आपको ये नहीं होता कि यार मुझे भी उतना ही फ्रीक्वेंटली काम करना चाहिए? अच्छा मदिहा, एक तो ये है कि ऐसा कोई बहुत बहुतात भी नहीं है कि लोग बस मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं बड़ी कोई सिलेक्टिव हूँ, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं बहुत ही सिलेक्टिव हूँ। बहुत मुझे मेरा ख्याल अब स्पेशली 2-3 साल काम करने के बाद लोगों को मेरा अंदाज भी पता चल गया था और उनको मेरी समझ भी आ गई थी। तो मुझे फ़ोन ही अक्सर उस चीज़ के लिए आता है जिसका उनको पता होता है कि ये इसको समझ में आएगी। और डरते भी है ना लोग, इतनी इंटेलेक्ट बंदी है कोई हमने इसको ऐसा रोल ऑफर कर दिया, उसने कहना यार बता रही वो ऐसा है गालिबन कि इंटेलेक्ट से ज़्यादा इनसाइट अहम चीज़ है मेरे लिए। और थोड़ा सा तो कुछ ऐसा करने का दिल चाहता है ना कि चलो अब ये नहीं, शायद बहुत ज़्यादा और लोग नहीं कर पाएंगे तो हम कर देते हैं। हाँ। लेकिन जब और बहुत से लोग कुछ कर सकते हैं तो वो कर लें। हाँ। एज इन मुझे बहुत मैं पिछले दिनों एक दोस्त को जवाब दे रही थी, कोई बार बार ये सवाल आता है ना, टीवी पे क्यों नहीं हो, कहाँ गायब हो, क्या कर रही हो, वापस आना है नहीं आना। क्योंकि वाकई हमें तो ये कि बहुत यास्रा बहुत गिने चुने काम करती है जिनको समझ में आती है। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि पहले चाहता था मैं दिखाई दूं, अब ना देखे कोई करता है दिल। तो आप लाइफ में खुद भी तो है ना कुछ मदिया, लाइक आप डॉक्टर हो सकते हैं, अदाकार हो सकते हैं, शेफ हो सकते हैं, वो आपकी एक डे जॉब है, आप करते, वो आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है। लेकिन आप खुद भी तो अंदर एक इंसान है ना जिसका एक अपना सफर है। वो कभी राइट लेगा, कभी लेफ्ट लेगा, कभी कोई एग्जिट ले लेगा, कहीं कहीं रेस्ट स्टॉप पे ठहर जाएगा। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर राइट नाउ मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ठहरी हुई हूँ, क्योंकि ठहर जाना भी तो अहम है ना, लाइक प्रैक्टिसिंग द पॉज। लाइक ऐसा कुछ मिजाज चल पड़ा है दुनिया का कि हम हसल 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 पागल हो गए हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ करना है, हर वक्त कुछ ना कुछ कहना है। तो बड़ी देर से खैर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि थोड़ा ठहर के सुनना भी जरूरी है। अच्छा, जो आपके जो शायरा है उसके लिए ठहराव कितना जरूरी है ये? हाँ, लेकिन वो भी मैंने बड़ी तेजी में की शायरी। कुछ मैं कहीं नहीं ठहरी हुई थी। और अब जब मैं जरा ठहराव का टाइम आया है लाइफ में, जब अच्छा भी लग रहा है ठहराव, तो ये समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहने से सुनना। ये भी एक आर्ट है। हाँ, तो मैं तो बचपन से बहुत बातूनी बच्ची थी और बड़ों की भी बहुत बातें करती थी। तो मेरी इतनी जो मेरे बारे में ये बात कहते हैं कि वेरी unapologetic, confident and everything, it was my nature कि बस जो दिल में आया वो बोल दिया, जो फील किया उस पे शेर लिख दिया। अभी एकदम ऐसा दौर पलटा, ऐसा जहन में एक स्विच पलटा कि ना कहना पहली दफा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ में, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने कहा लेकिन इस पॉज में आप उस हासिल को मिस कर रही है जो ठहराव है? किसको मिस कर रही हूँ? उस हासिल को मिस कर रही हूँ। हासिल को। हाँ, हासिल मैं एक्चुअली ठहराव में ये समझ रही हूँ, थानवी साहब ने 1000 किताबें लिखी थी जिंदगी में, अपनी वेरी फेमस रिलीजियस स्कॉलर। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने एक जिंदगी में 1000 किताबें कैसे लिख ली?
तो उनका जवाब था कि तुमने अभी वक्त का तूल देखा है, अर्ज नहीं देखा। ओह माय गॉड। तो जब आप ठहरते हैं ना तो आप वक्त की जस्ट इमेजिन, कितनी खूबसूरत बात है कि तूल देखा आपने, उसका अर्ज नहीं देखा। Do you get it? Oh my God, So yes. there's just when you stop, all हम टेलीविजन पे या स्क्रीन में एक टेक्निक यूज करते हैं टाइम एक्सपेंजन की चीज़ों को स्लो मो करके ना, तो जब आप ठहरते हैं ना एक्चुअली, तो आप टाइम एक्सपेंजन को एक्सपीरियंस करते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि अगर ठहर जाओ और सुन लो और देख लो, ध्यान दे दो थोड़ा, तो आपके एक्सपीरियंस का अहाता बहुत बढ़ जाता है। ट्रू ट्रू। और एक आर्टिस्ट के लिए मेरे साथ एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है, Yes. जिसके लिए वो आपने कहा ना, जो सुनने का आर्ट भी होना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे बताइए, बचपन से ही जो है वो आपकी, जो आपने बातूनी थी, शरारती भी थी, कोट छोट आपने कभी खाई, बचपन कैसा था आपका वैसे, या पढ़ाकू सी थी, कैसा था? I've always been a doer. तो शरारती तो ऐसा नहीं, लेकिन बस कर गुजरना has always been my thing. जो समझ आ रहा है वो कर गुजरते हैं। तो एक जैसी जिंदगी नहीं गुजारी मैंने। तो बचपन में जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत तैयार होने का शौक था। मैंने तैयार हो के इतना अम्मी का मेकअप कर करके, अब मतलब फिर उतनी जात में हीरोइन होगी ना। हाँ, बचपन से हीरोइन थी ना। वही जो ईद वाला लहंगा है वो पहन के निकल जाती थी दोपहर को ऐसे ही आफ्टर स्कूल, यू नो, लाइक पड़ोस में आंटी के घर स्क्वाश शरबत पीने। तो बट लाइक राइट नाउ फॉर एग्जांपल मुझे लिपस्टिक भी लगाना नहीं पसंद। वो बच्ची, वो जो ईद पे जिन्होंने टिक्का भी लगाना था, जो छोटे बच्चों हाँ, मैं सब कर। चलो फाइनली मुझे कोई ऐसा तो मिला। जिसको ऐसा शौक था। लेकिन इस सब का मुझे अंदाजा हुआ कि अगर आप जिंदगी में जो चीज करते जाएं, जो आपको समझ आ रही है उस वक्त, उससे एक तो बहुत सारी आपकी हसरतें नहीं रहती, और बहुत मुमकिन है कि यू डू इट एंड यू गेट ओवर इट एंड यू गेट पास्ट इट। और जैसे अब मुझे लिपस्टिक भी लगाना पसंद नहीं है, लाइक मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ और मैं करती ही नहीं हूँ ज्यादातर। और My mother, when she was alive, she was shocked. She's like, मेरी किटें खाली कर दी सारी ना, लगा के नीले पीले आई शेड, और बस हर वक्त मेकअप कर लिया, दुपट्टे बांध के चुटिया बना ली। So I've done all of that. It's not that कि मैंने वो सब नहीं किया। हर मेहंदी पर डांस करना है, हर जगह पार्टिसिपेट करना है। तो वो एक बच्चे भी होते हैं ना कि अम्मी के दुपट्टे की साड़ी ऐसे। जी सब कुछ। So ये एक as a matter of fact this is something which I would like to suggest to अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, उन पेरेंट्स को, कि ये एक बेहतर तरीका है कर देने के। इसका क्रेडिट मेरे वालिदैन को भी जाता है कि उनको आप कर देने दें, मतलब करने जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि जर्नी है ना लाइफ, मतलब पैदा हम, ये एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, क्रिएटेड बाय द परफेक्ट क्रिएटर। इसमें अगर हम सबका परफेक्ट होना, हर चीज़ का परफेक्ट होना और सब कुछ बिल्कुल कायदे से होना होता अहम, तो ये शुरू से हो चुका होता, लेकिन फिर उसमें चेंज की गुंजाइश ही नहीं ना। कुछ परफेक्ट है तो वो क्या इर्तिका होगा, क्या एवोल्यूशन होगी, क्या बदलेगा। तो जिंदगी हर एक के लिए ना इर्तिका का नाम है। तो इर्तिका नहीं हो पाता जब आप मतलब किसी को कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है कि इर्तिका के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दें। वो कहीं ना कहीं आप बताते रहिए कि ये मुनासिब है, ये तरीका ठीक है। वो ऑब्वियसली वो पेरेंटिंग का एक अहम पार्ट है, लेकिन कहीं अगेन आपको भी पॉज प्रैक्टिस करना होगा, पीछे खड़े होके जरा ऑब्जर्व करना भी, यू नो, दैट्स मोस्ट डिफिकल्ट। ये भी एक आर्ट है। हाँ, मुश्किल तरीन। मैं ऑब्जर्व करने की बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर की पंजाबी माँ जाग जाती है तो मैं कोट भी चढ़ा देती हूँ। लेकिन ये अहम है, अब मैं याद एक्सप्लोर खुद से करने दे, ऑन हिज ओन। यस, बट मदे, क्योंकि बाकी मैं आज सोचती हूँ कि मैं नहीं हो पाती है जो आज मैं हूँ एज अ पर्सन, अगर मेरी वालदा बहुत इस मामले में, उनका बहुत बड़ा जिक्र था कि वो शी यूज्ड टू, अच्छा जाना है 3 घंटे के लिए, ठीक है चलो जाओ। अच्छा 16 साल की उम्र, अच्छा अमेरिका जाना है, अच्छा चलो जाओ। तो वो अच्छा चलो जाओ जो है, वैसे 16 साल की उम्र में आप अकेली अमेरिका चली गई थी क्या? Yes, I went for my college, my undergraduate degree. Wow, और अकेली? Yeah, 17 actually. I was 17, sorry. Wow, लेकिन बड़ी बात है, अम्मा ने माशाल्लाह ये जगह दिखाया। अच्छा, ये आगाज कैसे हुआ आपकी? अगर मैं बात करूँ, पहला ऑडिशन आपका, ये इस करियर का आगाज कैसे हुआ? कैसे सोचा कि मैंने यहाँ पे लैंड करना है?
ये सब कुछ बहुत हमेशा हादसाती तौर पे हुआ है। प्लान यानी कि नहीं ना इंटेंशनली मैंने अगर इस काम में कोई जो ऑडिशन दिया था और चाहा था करने का, दैट वाज 15 years old at Radio Pakistan for FM 101। वो मैंने खुद जाकर अपनी चाह से किया था, बट फिर उसके बाद तो मैं बिजनेस पढ़ने चली गई मध्या, एंड आई स्टडीड वेरी डिफरेंट थिंग्स, एंड कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं था ये करने का। ये 25-26 साल की उम्र के बाद बात चीज़ थे यहाँ की तरफ उन्होंने रोक लिया। बट इट वॉज ऑल वेरी लाइक अगेन, क्योंकि ये बहुत रहा है ना कि अच्छा चलो ये आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको थोड़ी समझ भी आ रही है, कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा ये क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली ट्रेंड भी देखा है कोई इस किस्म का, कुछ उस पे चल रहा है इंटरनेट पे, पर मुझे बाकी ऐसी है, मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है कि क्या ही हो जाएगा। चलो ये भी करके देखिए। हाँ, तो वो एंड में सबने मर ही जाना और मर क्या ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें तो हमारी फेथ का हिस्सा भी है ना, कि हमें पता है कि हमारा रिस्क हम तक पहुंचेगा, हमें पता है कि जो हिदायत भी है वो भी हम तक पहुंचेगी, जो प्रोटेक्शन है, जो भी हमें पता है कि देयर इज समबडी हु इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस एंड कॉलिंग द शॉट्स। तो थोड़ा भरोसा रखो और कर गुजरो। That's been my approach। तो अभी भी इस वक्त मैं बिकॉज मेरा बेटा वैसे आप उन लोगों में से नहीं है, जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछे ना कि आप आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, तो मैं खुद भी सोचने पड़ जाती हूँ। मैंने कहा मुझे तो ये नहीं पता 5 घंटे बाद मैं इतना नहीं मैं देखती अपने आप कि 5 घंटे 5 महीने जिंदा भी होगी नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह मियां जहाँ क्या देख लेना, बस मैं मजदूर मेहनत करती रहूंगी। हाँ, तो आप भी वही है। हाँ, तो अभी लेकिन जैसे मैं बहुत आराम की जिंदगी बसर कर रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने बहुत 17 घंटे 18 घंटे शूट टाइप लाइफ, और आई वर्क सिंस द एज ऑफ अगेन 15। मैंने ऑडिशन दिया था रेडियो पे। तो अभी मैं आजकल लिटरली सुबह से मैं घर पे ही होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई एम रेस्टिंग, आई एम रेजिंग माई चाइल्ड। फिर इसको स्कूल छोड़ने जाती हैं, स्कूल से रहने आती है इसके नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, और मैं कुछ ना करने में मध्या में बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं अच्छा, ये जो कुछ ना करना है ना, देखो मैं हैदर आमी को एडवोकेट नहीं कर रही कि कायल और सुस्त हो जाए आप, लेकिन जिंदगी में आप मेहनत करें, काम करें, लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला आराम का मौका दे। और मैं पिछले किसी के शो में ही थी, तो मैं कहती यार मेरा मियाँ बड़ा हो गया अब, तो ही इज माशाल्लाह डूइंग वेल। मेरे इतने अखराजात है नहीं, हमारा सीधा साधा सब, छोटी सी हमारी फैमिली है, आराम से हमारा हो जाता है उसमें। तो मुझे अगर इस वक्त ये मौका अगर मिल गया आराम का, तो आराम ना करना कुफरान नेमत है इस वक्त। ऐसी बात आपने कितनी डिफरेंट है। आजकल के हर बंदे को तो नहीं, अच्छा अब ये चीज कर लिए, अच्छा ये चीज मेरे पास है, अब मुझे वो चीज भी चाहिए। तो आप मुसलसल ये माया जाल जो है ना, माया जाल का तो फिर एंड ही नहीं ना कोई। 10 लाख है तो फिर करोड़ चाहिए, करोड़ है तो 6 करोड़ चाहिए, 6 तो मैं माया जाल में से मैं शुक्र अल्लाह का बहुत मेरी I have always seen you running against the wind। मतलब एक वो चीज़ है जो सब लोग कर रहे, तो हम देखने के यास्रा भी वो करी, यास्रा डिफरेंट चीजें कर रही हैं। I remember यास्रा when you got married, हर बंदा उस हवाले से बात कर रहा था। क्यों जी? क्योंकि एक यास्रा ने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था, तो लोग उस पे भी। तो आई एम श्योर कि मतलब क्या अभी लोग आर दे ओवर विद इट, मतलब हो गया लोगों का वो डिस्कस करके खत्म हो गया यार। वो पता है क्या, वो आप पता नहीं आर दे ओवर इट और नॉट, क्योंकि हम इतना पब्लिक आई में रहती ही नहीं है ना, मैं और मेरा मियाँ तो बिल्कुल भी। आपने मसा एक हमारी तस्वीर खींची होगी हमने 6-8 साल में, तो अब वो आई थिंक भूल भाल भी गए होंगे लोग, लेकिन वो चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक सिलसिला। उसके बाद तो ये ट्रेंड भी बन गया, तो बहुत हो रही है शादियां। तो प्रियंका ने वो क्या नाम है उसका लड़के, निक जोन, तो तब तो बहुत बात ग्लोबल हो गई। अब मेरा केस पुराना कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका ने भी आप ही को देखी, लेकिन अभी बहुत सारे आई एम द ट्रेल ब्लेजर। मेरे कान में अभी एक आवाज है कि हमारे लिए ऐसा नहीं, क्योंकि अभी भी समहाउ जो लोग हैं ना वो बड़ा डरते हैं, और ये न्यूज भी यही बनती है, नॉर्मल लोगों की शादी हो तो नहीं, अच्छा इस लड़की ने इतने से छोटे लड़के से शादी कर ली, ये न्यूज यार। ये जो अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये बहुत ही अहम लफ्ज है। डरते हैं लोग, हम डरते बहुत हैं। ये जो डर है ना, ये डरना नहीं है, कफन में जेब नहीं होती, सब यहीं रह जाएगा, ये सारी बातें ना हमने अब सिर्फ बातों तक रख दी हैं, और हम
इतनी सिंपल छोटे छोटे हैक्स जो है ना वो लाइफ में मिस करके अपने आप को इतना परेशान किए जा रहे, परेशान डर ही जा रहे कि अगेन क्यों डर रहे हैं हम इतना, किस चीज़ से डर रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि वो किसी ने कमेंट किया हुआ जब ऑब्वियसली जब शादी हुई थी कि देखना ये कुछ साल ही चलेगी क्योंकि देन बायोलॉजी किक्स इन और पता नहीं क्या क्या, तो मैंने उधर नीचे लिख ही दिया, मैंने कहा चलो कुछ साल ही ठीक है, कुछ साल के बाद कुछ और हो जाएगा। मतलब आपको अभी मेरी शादी में एंजॉय तो करना, इतनी क्या टेंशन है कि अब हर चीज की गारंटियां जो हमें चाहिए ना इतनी लाइफ में, व्हाट्सएप। अच्छा ऐसे लोग मैंने बहुत देखे, अभी एक अच्छी मेरी शादी भी है, वो सब चीजें देखना लग नहीं रहा शादी, अरे भी आप तो क्या मसला है हमारी। अरे आपने फ्रिज थोड़ी खरीदा है, कंप्रेसर की 10 साल की, हाँ कंप्रेसर की 10 साल हर चीज की गारंटी, भाई हर चीज की गारंटी, आपको अपनी अगली सांस की गारंटी नहीं है, हाँ। है ही नहीं। अच्छा सो सेइंग इट एंड लिविंग इट इज डिफरेंट। सो if you think that I have been swimming against the current as compared to any, you know, like the mainstream wind, is because डर के बगैर किया है। अच्छा न डर यूजुअली जो ख़वातीन होती हैं, आज मैं अपने शो के आगाज़ में अपना फेसबुक लाइव भी कर ली, तो मैं इसमें भी बात करी थी कि जो मेरी गेस्ट है कि वो बड़ी अच्छी बात है, एक इंडिपेंडेंट खातून है और ओपिनियटेड खातून है, वो स्ट्रॉन्ग वुमेन है, एम्पावर्ड वुमेन है। तो मैं समहाउ जब एम्पावर्ड की टर्म इस्तेमाल करती हूँ, मैं जब नडर औरत के वाले से बात करती हूँ, उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाती है। उसकी क्या रीज़न है? मैं ड्रामा से भी देखती हूँ कि ड्रामास में वो लड़की जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, जो कि अपने फैसले खुद ले सकती है, जो थोड़ी सी मॉडर्न है, प्रोग्रेसिव सोच की है, एम्बिशियस है, उसको नेगेटिव तस्वर किया जाता है। जो रोती धोती लड़की होती है ना, जो कि डिपेंड कर रही होती है किसी पे, वो कहते हैं हाँ यार ये हमारी लड़की है, ये हमारी हीरोइन है। और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो जरा मैं इस नेगेटिव कॉनोटेशन के वाले से बात करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद है